क्योंकि चैप्टर कल कुछ बचेगा नहीं, थोड़ा सा बचेगा, पढ़ा देंगे और चैप्टर 6 कल ही स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज पढ़ेंगे पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण। पदार्थ के, अच्छा पदार्थ क्या होता है बकलोल, पदार्थ क्या होता है बताइए जल्दी, पदार्थ क्या होता है आप लोग ने बताइए। पदार्थ के कटा और छट्टा बताओ, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार, इस पृथ्वी पर जितनी चीजें उपस्थित है सभी पदार्थ। वाह रे वाह, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। हमारे बस में लोग सम्मानित कर ही देते हैं ना, ये हमारे बस की बात में खुद हमारा में भी कुछ मिला है, क्या तो देंगे। चल बढ़िया बात है, व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण। कितना बड़ा बात बोल दिया, लेकिन हटा चाहिए कहाँ अभी रस्ते पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार, पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण। यहाँ से प्रश्न तो ऑलरेडी पूछा ही गया है, इस साल में पूछा गया, अगले साल में पूछा गया, इससे अगले साल में पूछा गया। वाह इतना ट्रेनिंग चल रहा है आज में, मत पूछिए, इसका पूछ ही देता है, 5 नंबर पूछता है, देवेन करता है ना। याद रखिएगा, यहाँ से पूछेगा पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण। 3 भागों में इसको बांटा गया, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला आपका क्या है? पहला आपका होता है प्रति चुंबकीय, बहुत ही बेहतरीन से समझा देंगे, आपको एग्जाम्पल देकर समझा देंगे, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, एक होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, दूसरा क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो हम चाहते हैं कि पहले आपको समझा दें, उसके बाद दिखाएं, क्या बड़ा बढ़िया लगता है, समझा देने के बाद दिखाते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है। चलिए अब हम जो है तीनों के एक बार में समझ लेंगे। तीनों के लिए 3 आदमी बनाएंगे, तीनों के लिए 3 आदमी मतलब 4 आदमी बनाएंगे। चलिए 4 को बनाएंगे, बड़ा ही बढ़िया बनाएंगे। चलिए 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 3 आदमी कितना बना? 4 आदमी बन चुका है। चलिए थोड़ा इसको जो है बड़ा बेहतरीन से बनेगा, क्योंकि इसी पर खेला मेरा चलेगा। चलिए बन गया। ये क्या है पता है? ये हाथ में कुछ इसको दिए हैं, है ना, इसके हाथ में कुछ है। ये क्या है आपका? ये आपका जो है सिगरेट है। क्या है? सिगरेट। ये क्या है? क्या बताइएगा? स्मोकिंग। तो ये सिगरेट यहाँ लिखते हैं ना, ये क्या है? सिगरेट है। इसके हाथ में जो है सिगरेट है, क्या है? जो आप पिया जाता है ना, कितना बढ़िया समझा रहे, जो पिया जाता है होगा, समझिए ना। ये क्या है? सिगरेट है, ठीक है। इस 4 को क्या एग्जाम्पल हमें चाहिए, हम चाहते हैं तो उसको लिखा देते हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। समझिए पहले, आपके व्यवहारिक जीवन जिस प्रकार लोगों के साथ होता है, कुछ उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? सिगरेट है और 4 आदमी है। एक नाम भी रखना पड़ेगा, बिना नाम रखे आप नहीं समझ पाइएगा। एक का नाम आपका राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम लखन है, एक का नाम जो है, एक का नाम क्या है? तो इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें इसका नाम? इसका नाम रखते हैं गोलू। कभी कभी जो है ना, कुछ कचरे इंसान की बढ़िया बात बोल जाता है। चलिए समझते हैं। इस राम, अब समझिएगा, यहाँ प्रश्न हर साल पूछा गया 5 नंबर में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। राम जो है, ये राम जो था 1 नंबर गंजेरी था, है ना।
बड़ा गैलरी। देखिए जो दारू वगैरह, जो सिगरेट वगैरह पीता होगा, जो स्मोकिंग करता होगा, देखिए बहुत पढ़ा लिखा भले वो ना हो या पढ़ा लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो प्रवचन उसका कितना बढ़िया बोलेगा, है ना। अरे इसको पीने से जो है ना इतना एनर्जी आता है यार, क्या होता है ना। तुम ही बोलो, तो तुम ही बोलो चाहे हम ही बोलेंगे। महफिल में तो एक ही शेर रहेगा ना, दो शेर शुरू होगा। चलिए समझते हैं, आप हल्ला नहीं कीजिएगा। तो जो पीता, जो सिगरेट वगैरह पीता या दारू वगैरह पीता, देखिए उससे पूछिएगा, वो अपने देखिए इतना भाषण देगा, इतना बोलेगा, लगेगा कि यार उसके पास कोई महात्मा है ही नहीं। अरे सिगरेट पीने से इतना फायदा है ना, क्या तुमको बताएं। अरे देखो ये डब्बा जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो डब्बा दिख रहा बना हुआ, अरे इसके पीछे जो ये बना हुआ है यार, ये ऐसे बना देता है, ये कुछ तो होता है। देखो हम तो स्वस्थ है एकदम से, है ना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है, पता है। आप देखिएगा उसके पीछे लिख भी देता है, उसके पीछे लिख भी देता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इनकी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए कंपनी वाला बेचने के लिए क्या कर रहा है, वो आपको चेतावनी भी दे रहा है ना, लेकिन फिर भी लोग उसको मानता नहीं, लोग पीता है ना। चलिए सब पॉलिटिव पढ़ा जाता, थोड़ा सा उसको पॉलिटिव में आर्टिकल कितना में सब लिखा गया, सब चीज बताते हैं। चलिए आर्टिकल 47 के तहत आपको शराबबंदी क्या किया है, शराबबंदी क्या किया है ना, तो बहुत चीज है। चलिए हम यहाँ समझते हैं। तो राम जो है ये सीक्रेट, राम जो है थोड़ा सा गनेरी टाइप का लड़का था ये, है ना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि ये श्याम को जो है ये सिगरेट पीने दिया। श्याम को कहा है यार क्या तुम जो है तुमको इतना टेंशन, क्या तो आपको धोखा दे दिया, कह रहा हमारा क्या धोखा देगा यार, क्या हमारा कुछ करेगा। बोला अरे टेंशन तुम लग रहा हो भैया, तुम पियो जब एक सिगरेट पियो तुम्हारा काम बन जाएगा। बोला ऐसा बात है, तो ये बोला नहीं, हमसे नहीं होगा। चलिए हमारा अच्छा लड़का था, ये हमसे नहीं होगा। ये सिगरेट देखा, वहां से ये निकल पड़ा, और उसके बाद ये यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से ये क्या हुआ, तो यहाँ से ये निकल बना, है ना, यहाँ से निकल बना, है ना, यहाँ से ये चल बना, यहाँ से ये चल बना। देखिए जैसे ही इसको सिगरेट दिया, कि किया वहां से चल बनाइए कि सिगरेट किया नहीं। अब आइए इसको, ये लखन, ये था लखन में क्या हुआ, देखिए लखन में क्या हुआ समझिए। ये अब की बार बोला यार चलो श्याम तो पीवे नहीं किया, लखन से जरा पूछते हैं। तो लखन भी आज तक कभी सिगरेट वगैरह पिया नहीं था, है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा जो धोखा मिलता है बड़ा खराब लगता है। तो यह ग्रो हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा कि भैया लगा कि जब प्रवचन जब देने लगा तो एक लगा कि वो बड़ा साइंस पढ़ के आया होगा, विद्वान होगा, भाई खाता है, टेंशन खत्म हो जाता है ना, एक पियो टेंशन खत्म करो। तो यही सोचा कि अच्छा लाओ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पिएंगे। कितना पिएगा, थोड़ा सा, जो बात बोले उसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा ये मुंह में लिया, थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा पिया। उसके बाद बोला यार हमसे ना होगा, ये सब काम हमसे अब नहीं होगा। बोला छोड़ यार, ना होगा। अब गोलुआ पास आया ना, गोलुआ, अरे भैया बाप बड़ा ना बेटा बड़ा, अरे सबसे बड़ा रुपया। यखराज जो है ना, देखिए ये जो राम था, ये जानता था ये दोनों नहीं पीता है, ये खनरवा जानता है दोनों नहीं पीता है, लेकिन थोड़ा सा झूठ होने का झूठ हो। जैसे मान लीजिए कि तुमको, मान लीजिए कोई दोस्त है और वो दोस्त आपको खिलाना नहीं चाहता है, भले सिर्फ पूछना चाहता है। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो जा रहा है समोसा खाने के लिए जा रहा है, लेकिन सिर्फ वो अपना जिम्मेदारी फॉर्मेलिटी निभाएगा, चल समोसा खाएंगे। अब ये आपको भी लग रहा है खाली नहीं कहे, नहीं खाए, ठीक है पागल का, हम लोग मन नहीं खाता खाने में, छोड़ को बात है ना। अब भले उसका खाने मन नहीं था, वही हाल इसका भी था, यही हाल इस्लाम का था। इसको पता था कि नहीं पीता है, ये झूठो पूछ रहा था, है ना, तो झूठो पूछा, लेकिन थोड़ा सा वो पिया। लेकिन ये तो एक नंबर गैलरी था, एक पता नहीं कि एक नंबर गैलरी, अरे तो ना पिएगा, लाओ पीते, ये किया, सब सिगरेट को पी लिया, है ना, लेकिन पूरा तरह से सिगरेट को पी गया। अरे इतना भाषण दिए, अगर इतना भाषण देने के बाद ये तीन को समझ में आया तो हम भाषण कह दिए। देखिए ये पिया सिगरेट नहीं पिया, राम श्याम पिया नहीं पिया, इसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय। ये थोड़ा सा पिया, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अनुचुंबकीय। ये क्या, इसको गोलू कहेंगे लो चुंबकीय। क्यों लो मतलब समझिएगा,
प्रतिचुंबकीय जो चुंबक के तरफ आकर्षित हो जाए, जो चुंबक के तरफ जो है क्या हो, तो थोड़ा जो चुंबक के तरफ बिल्कुल आकर्षित ना हो, जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी आकर्षित ना हो। जो बिल्कुल आकर्षित हुआ था, इसको समझिए, ये जो आपका सिगरेट दिख रहा है इसको समझिए चुंबक। जैसे ही सिगरेट को श्याम को दिया, पिया नहीं भाग गया, तो जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो, तो यानी कि जो सिगरेट की ओर आकर्षित ना हो, जो सिगरेट की ओर आकर्षित ना हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय। और यहाँ अनुचुंबकीय क्या होगा, अनुचुंबकीय क्या होगा, जो सिगरेट की ओर थोड़ा सा आकर्षित हो, कि जो चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अनुचुंबकीय कहते हैं। और लोह चुंबकीय मतलब क्या होता है, लोहा को चुंबक के पास जो पूरा सट जाएगा, तो वही कहेंगे कि ये जो गोलू था ये क्या किया, ये सिगरेट की ओर तुरंत आकर्षित हो गया, यानी कि जो पूर्ण रूप से जो है चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लोह चुंबकीय कहते हैं। कहानी हो गया, समझ में? बताइए, अगर हम इसको लिखा देते खाली तो आपको समझ आता। चलिए एक बार बताइए तो क्या होता है, थोड़ा सा पूछ लेते। प्रतिचुंबकीय क्या होता है बताइए जल्दी, तो थोड़ा सा हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलिए प्रतिचुंबकीय क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो, जो चुंबक की ओर आकर्षित बिल्कुल भी ना हो, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित हो, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो चुंबक की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप टेस्ट देखे वक्त समझ आ गया, तब कीजिए, कोई बात नहीं। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, आराम से हम खत्म हो जाए। अब हम चलते हैं, चलिए हम चलते हैं। अब एक करके सबके डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आपसे जब एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर पूछता कैसे पूछेगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ को जो है समझाएं, विस्तृत से समझाएं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है समझिएगा। पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा की ओर दुर्बलता से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आप अपने मन से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। दुर्बलता से आकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप अपने से डेफिनेशन भी बनाकर लिख सकते हैं यदि आपको समझ आ गया। उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आगे समझ में, चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या कहें कि जो प्रतिचुंबकीय, लेकिन उसके प्रति उसका भावना नहीं है, उसके प्रति वो निर्भर नहीं कि हम उसको पिएंगे, है ना। तो इसको प्रतिचुंबकीय क्या था, तो वो पीना नहीं चाहता, है ना। वो जो सिगरेट देखा वो भाग गया। लेकिन प्रतिचुंबकीय मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बिल्कुल भी आकर्षित ना हो, उसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो सिगरेट की ओर एक कटी भी आकर्षित ना हो, है ना, कितना भी कह देने पर, कितना भी प्रवचन दे देने पर भी वो ना पिए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हम जो लिखे लिख दिए, अपना इच्छा जो चाहिए आप लिखने के लिए वो लिख दीजिए, है ना। चलिए क्योंकि समझ आने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं।
अगर आपको समझ में आएगा तो एक लाइन भी आप नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें उदाहरण देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल, खास एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल रोज पूछता है। एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखना जेड एम, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा देते हैं, एक दो को याद रखिएगा। जेड एम सी यू ए यू एल्युमिनियम पीवी NaCl। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, वाटर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, Hg मरकरी हो जाएगा, आगे आपका H2 हो गया, N2 हो गया। ये सब क्या है, मैं छोड़ दीजिए, सिर्फ याद कर लीजिए, सब केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, ZnCu AgAu Pv NaCl, वाटर Hg H2 N2। चलिए ये क्या है, ये टोटल क्या है, ZnCu AgAu Pv NaCl, ये सब क्या है, ये सभी ठोस है। क्या है, ठोस पदार्थ है। क्या है, ठोस। और ये क्या है, वाटर और Hg क्या है, द्रव। क्या है, द्रव। और ये क्या सब, ये क्या है, नीचे गैस। क्या है, गैस। देखिए हम बांट दिए ना, सबको हम बांट दिए, आपको इतना एग्जांपल लिखा दिए, इतना एग्जांपल में कम से कम हमको दो को याद रखना है ना, दो को कवर वाटर रख लेना है ना, वाटर रख लेना है, H2 रख लेना है, N2 रख लेना है, दो तीन को रख लेना है, एग्जाम्पल में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो समझिए, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, 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 चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर पूर्ण रूप से, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़ा सा आकर्षित होता है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए, ये अनुचुंबकीय पदार्थ का डेफिनेशन हो गया, कहीं कोई परिवर्तन नहीं किए, जो हम पढ़ाए वही लिखा दिए कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़ा सा आकर्षित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कहीं दुख दर्द परेशानी खिलाफ शिकायत होना नहीं चाहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भैया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा AL Na PT MN SB BI लिक्विड ऑक्सीजन ETC। छोड़ दीजिए अपना कुछ बोलेगा वही आपका असर नहीं पड़ेगा, आप बदमाशी नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, अब पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है हम आपको बता भी दिए। लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब होता है जो कि पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
लिखिएगा वह चुंबकीय लो चुंबकीय पदार्थ से कहते हैं जब, तो लिखिएगा वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है उसे लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो सबका जितना भी दिखा रहा है, चाहे वो प्रतिचुंबकीय हो, चाहे अनुचुंबकीय हो, चाहे वो लो चुंबकीय हो, है ना। डेफिनेशन तो आप लिख ही दीजिएगा, हमको पता है, आप भूलिएगा कभी नहीं, है ना। बस सीक्रेट का बात याद रखिएगा, हो जाएगा, काम चलेगा। लेकिन भूलिएगा आपका उदाहरण, तो उदाहरण एक दो सब का रख ही लेना है, बिना उदाहरण का काम ही नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि 5 नंबर पूछेगा 3 ही नंबर आपको देगा, क्योंकि आप एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा तो जो है नंबर काटेगा। तो एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल कम से कम 2 याद रखना है। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए इसका जो है उदाहरण देखते हैं क्या है। इसका उदाहरण क्या होता है, उदाहरण में आप जैसे देखते हैं Fe मतलब लोहा, CO Ni निकेल Ni ETC, ये 3 को लिखा है, इसमें 3 में से 2 याद रखना है। लोहा तो सबको याद ही रहेगा, Fe सबको याद ही रहेगा, है। लोहा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाइएगा, पूर्ण रूप से वो आकर्षित हो जाता है ना। चलिए, और जैसे चांदी को आप चुंबक के पास ले जाइए, आकर्षित होगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो नहीं होता है, वो क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चलिए, तो ये था आपका जो है पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लिखिएगा तब आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा, है ना। तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा। आप पूछा हुआ प्रश्न शायद लगता हमको इसी साल भी पूछा था, और अगले साल भी वही प्रश्न पूछा था, तो रिपीटेड प्रश्न भी पूछ दिया गया है, तो याद रखिएगा। तो पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण जो 3 प्रकार का होता है, पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लो चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में आपको समझा चुके हैं, अनुचुंबकीय के बारे में पदार्थ के बारे में समझा चुके हैं, और आपको जो है लो चुंबकीय पदार्थ के बारे में समझा चुके